और ये गाड़ी मैंने उस समय ली थी जिस समय बहुत डिफिकल्ट दौर चल रहा था हमारा, लेकिन गुरुजी ने इतना भरोसा दे दिया था कि अगर जीवन है तो मेहनत हम कर सकते हैं। यस या नो? और उस समय ये गाड़ी परचेज की। आज जी, ये बॉम्बे में हम ताज होटल में मीटिंग थी हमारी, और वहां पे करीब 350 डायमंडों के साथ हम थे। और बॉम्बे के ताज में जाना भी अपने आप में क्या था, एक सपना है। यस या नो? वहां पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती हैं। वहां पे एक हीरोइन खड़ी थी, मैं नहीं जानता हीरोइन का नाम, क्योंकि मैं पिक्चर में भरोसा नहीं करता, अन्ना मैं जानता। तो वो हीरोइन खड़ी थी और पिक्चरों में वो देखी मैंने, तो मैंने कहा, मैंने किसी से पूछा, मैंने गुरुजी लड़की कहीं देखी देखी से लग रही है, ये लड़की कहीं देखी देखी लग रही है। उन्होंने मुझे बोला ये कैटरीना कैफ है। वहां हीरो और हीरोइन जाते मेरे भाई। और थैंक यू सेठ साहब, थैंक यू मेरे ग्रेट मेंटर जिन्होंने हमें भी हीरो बना दिया। यस या नो? और आज इस गाड़ी का मालिक बनाया इसी बिजनेस की वजह से। कहते हैं सोच बड़ी हो तो एक दिन समय भी बड़ा होता है। यस या नो? और ये मेरा इधर वाला ये बट्टा है ना, इसकी सोच शुरू से ही बहुत बड़ी थी। और ये जब पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तब इसके बैग में मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो देखता था। पता नहीं भगवान ने क्यों इसके दिमाग में ये डाला, मुझे नहीं पता। पता नहीं किसकी वजह से मेरे घर पे शिव आया, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी सोच की वजह से और आज अपलाइन और ग्रेट मेंटर की वजह से आज मेरे जीवन में आज ये गाड़ी, ये घर और ये आईफोन आपने देखा होगा 15 प्रो मैक्स 1 TB, ये फोन भी यहाँ से मुझे लेने का मौका मिला 2015 में 25 में लॉन्च हुआ था, ये ना? यस। आज आपके सामने ये 15 प्रो मैक्स 2,33,000। ठीक है, तो ये बिजनेस है जिसकी वजह से आज इस बिजनेस की वजह से जिंदगी बदली है। और लगातार आज इस बिजनेस की वजह से नए नए फोन, नई नई गाड़ियां आज लेने का मौका मिल रहा है। उसके बाद हर एक इंसान का एक सपना होता है कि अगर जब पैसा 6 फिगर में आता है और देश विदेश की यात्रा है तो अपना खुद का एक आशियाना होना चाहिए। यस या नो? अपना एक घर होना चाहिए। मैं आपको जरूर कहूंगा, मैंने भी इस इंडस्ट्री की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, एक विश्वास की वजह से, एक मेहनत की वजह से यहां से एक छोटा सा घर लेके दिखाया। क्या देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? अगर पसंद आए तो तालियां बजाना। नेक्स्ट चले। आवाज दे दो इसमें अगर दे सकते हो तो।
इसको ज्यादा पसंद आ गया? कितने लोगों को पसंद आया घर? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा घर होना चाहिए अपने? चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? अच्छा, जो सतपाल पहलवान जी ने जो बात कही थी वो झूठी थी कि सच्ची थी? उस समय झूठी थी जब मुझे बोला गया था, बिल्कुल सरासर झूठ। लेकिन अगर आज उसी बात को देखूं तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। और ये जो आपने देखा होगा दीवार पे टीवी लग रही है ना, वो करीब करीब 65 या 70 इंच की टीवी है। 3.5 लाख रुपए का तो टेलीविजन खरीदा था उन्होंने। कारण क्या था पता है? क्योंकि जब सर ने काम शुरुआत करवाया था तो एक वादा लिया था कि बत्तू जी अगर डायमंड बनना है तो 4 साल टेलीविजन मत देखना, क्योंकि हम अपना इतना ही समय हमारे पास होता है, क्योंकि 24 घंटे में 8 घंटे जॉब भी करेंगे, सोएंगे भी, खाना पीना भी खाएंगे, थोड़ा बहुत अपने घर के काम भी करेंगे। हमारे पास मुश्किल से 1, 2, 3, 4 घंटे इतने से हम लोग बचा पाएंगे। अगर वो भी आप टेलीविजन में दे दोगे तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। अगर आपने टेलीविजन को देखना बंद कर दिया तो आप जरूर डायमंड बनोगे। तो मैंने एक वादा किया कि अगर 2 घंटे टीवी ना देखने से अगर करोड़ रुपया आ जाए तो ये वादा कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन्होंने एक प्रॉमिस किया था, 4 साल मत देख लें लेकिन एक दिन आप थिएटर जैसा माहौल महसूस करेंगे। तो आज मुझे बताओ, 65 इंच की टीवी चला करके थिएटर जैसा फील करके आराम से मूवी देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता? देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता? पहले आपको देना पड़ेगा और फिर आपको ऊपर वाला देता है। क्या तैयार है देने के लिए? क्या क्या कमिटमेंट दे सकते हैं? समय दे सकते हैं? मेहनत दे सकते हैं? मैं आपको इतना बिलीव इसलिए दिला रहा क्योंकि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हुआ। जो जो बोला मैंने ब्लाइंड फेथ करके किया और वो सब कुछ होने लगा। मैं अपने बारे में नहीं कर रहा हूं। मेरे घर में 4 साल किसी ने टीवी देखा ही नहीं, ना मैडम ने देखा, ना बच्चों ने देखा, ना किसी ने नहीं देखा। टीवी का रिचार्ज ही बंद कर दिया साला, चलेगी कहां से? हाँ जी, क्योंकि टीवी देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सफल होना है। यस या नो? शादी पार्टियों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि शादी में जाएंगे 2 टाइम लड्डू खा के आ जाएंगे, लेकिन अगर वो 2 टाइम का जो समय है, 2 दिन का टाइम खराब कर रहे हैं, अगर वो 2 दिन का टाइम टीम को, लीडर को दे दिया तो पता नहीं वो 2 दिन में कोई ऐसा धुरंधर बब्बर से आ जाएगा जो आपका जीवन बदल देगा। यस या नो? इसलिए पहले कुछ देना है और फिर आप आशा करते हैं। कर सकते हैं ऐसा? उसके बाद लगातार काम करते चला गया और मैं आज बताते बड़ा गर्व करता हूं। मैं गरीब परिवार में पैदा हूं। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, मेरी मम्मी बहुत गरीब थी, और गरीब परिवार का हिस्सा था। लेकिन गरीबी में उन्होंने हमें ईमानदारी और मेहनत करना सिखाया, अपना 100% दिया और गरीबी का जीवन जिया। लेकिन सेफ शॉप में उनके आशीर्वाद से सफल हुआ और मैंने एक वादा किया कि सफल होने के बाद अपने माँ बाप को भी एक लग्जरी घर खरीद के दूंगा। और आज आपके सामने है लगभग 1 करोड़ की कोठी। ये गांव में मैंने अपने पापा मम्मी के लिए तैयार की। ये इसी दीपावली का है। अभी तो ये करंट मतलब पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये यहाँ से रेडी होने जा रहा है। आप मुझे बताओ, अगर जिस माँ बाप ने आपको बड़ी मेहनत से, ईमानदारी के साथ और अपना 100% दे के पढ़ाया, उनके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये आज कोठी है जो मैंने गांव में तैयार करवाई है। अगर बढ़िया लगे तो तालियां लगा देना। मुझे पिताजी का मकान है, हमारा पुराना मकान, जिसमें ये पिताजी ने तैयार करवाया।
जी थैंक यू। अच्छा लगा? सेफ शॉप में दम है? अरे सेफ शॉप में दम है, अपलाइनों में दम है, सिस्टम में दम है, क्या आप में दम है? कितने लोगों में? कितने लोग आज ये ठानते हैं कि सर एक दिन ऐसा हमारा भी आएगा? तैयार है करने के लिए? तैयार है? ऊपर वाले भगवान थैंक यू। आज डायमंड बनते बनते अभी राकेश जी ने बताया 1 करोड़ 26 लाख यहाँ से कमाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये जितने भी मैंने अचीवमेंट दिखाए हैं, जितने सपने थे, वो कितने लोग पूरा करना चाहते हैं? आप लोग करना चाहते हैं? दिल से बोलना। जो नहीं करना चाहता वो हाथ नीचा कर ले, जबरदस्ती नहीं है। करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? कुछ बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। मैंने जो फॉलो किया है, जिस तरह से मैंने काम किया, जिस सोच के साथ काम किया, अगर वो बातें आप भी माने तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप यहाँ से सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। तो तैयार है करने के लिए? वादा करते हैं? कितने? सारे लोग प्रॉमिस कि जो यहाँ बताई जाए वो चीजों को हम फॉलो करेंगे? ठीक है। ये की ऑफ सक्सेस, ये सफलता की है। आप सबसे पहले इंप्रूव योर सेल्फ वैल्यू। आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इंसान जैसा चाहे, जितना चाहे और जब चाहे वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, परिणाम से पहले अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो रिजल्ट से पहले आपको उस रिजल्ट के इक्वल लाना होगा। यस या नो? अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 10 लाख की वैल्यू आपको खुद की बनानी पड़ेगी। पहले अपने आप को आपको उसके लेवल में लाना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी एजुकेशन को सुधार लिया, अपने आचार विचारों को सुधार लिया, अपने आप को अपडेट कर लिया, अपने पहनावे को अपडेट कर लिया, अपनी भाषा शैली को अपडेट कर लिया, तो बिलीव करिए आप 10 लाख नहीं, आप लाख करोड़ अरब रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस में। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि इंसान की कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना कमा सकता है। ये हमारे विचार हैं जिसकी वजह से हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं। आप लोग जिस जगह पे नौकरी कर रहे होंगे वहीं पे हम लोग सेटल हो गए, वहीं से हम लोग कंफर्ट हो गए कि बस मेरी लाइफ इसी में गुजर जाएगी, मैं इसी को करके अपनी जिंदगी को निकाल लूंगा। लेकिन मैं इस बिजनेस से पहले 50,000 महीने का आदमी था। हाँ जी, मानते हैं आप इस बात को? 50,000 रुपए सरकार ने मुझे देने का प्रॉमिस किया। और वो भी कब किया पता है? पहले मुझे 1500 मीटर भगाया कि तू 5.5 मिनट में ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ जी, वो शर्त मैंने पूरी की। उसके बाद रिटन टेस्ट में बिठा दिया कि तेरा दिमाग भी कुछ है या पहले जांच, दूसरी जांच हुई, रिटन टेस्ट हो गया, तीसरी जांच मेडिकल की जांच हो गई कि तू शरीर से बाहर से तो सही लग रहा है लेकिन क्या अंदर से भी सही है या? मेडिकल जांच हुई। चौथी इंटरव्यू कि तू दिमागी रूप से भी सही समय पे सही जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चौथी जांच हुई। और 5वीं जांच मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट लिए थे वो डॉक्यूमेंटों की फिर जांच हुई कि तू जो बता रहा है वो सही है या नहीं। 5 बार मेरी जांच होने के बाद और 5 बार उस जांच को फाइट करने के बाद सरकार ने मोहर लगाई कि तू 50,000 महीने कमाने वाला इंसान बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। और मुझे 50,000 का मान लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी, क्योंकि मैं जिस परिवार में था वहां 5,000 कमाना भी बड़ी मुश्किल था, तो 50,000 तो बहुत बड़ी बात है। यस या नो? सरकारी नौकरी में ये कहा जाता है जिसकी सरकारी नौकरी लग गई तो उसका जीवन सफल हो गया। यस या नो? तो ऐसा मेरा भी था, 50,000 कमा रहा था, लेकिन ऐसे ग्रेट मेंटर आए और इन्होंने एक बात बोली, बत्तू जी, इंसान की कोई लिमिट नहीं है,
ये नहीं है कि आप 50,000 ही कमा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते हो। मैं भरोसा दिलाता हूं, आज आप 50,000 के लिए सोच रहे हो, एक दिन आप 8 लाख महीने भी कमाओगे, मेरी गारंटी है। और इनकी बातों पर भरोसा किया, इनकी बातों पर यकीन किया कि यार सरकार ने इतनी जांचें की और फिर 50,000 का आदमी बनाया, और ये तो कुछ जांच भी नहीं कर रहे। ये तो कह रहे तू जितना पढ़ा लिखा है चलेगा, तू काला गोरा जैसा है, तेरी उम्र कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे एग्जाम में तू फिट है। बस एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आपके अंदर सपने हैं? सर ने मुझे एक ही बात बोली, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? मेरा भी जवाब था यस। और जब मैंने यस बोला, बस इन्होंने एक ही बात की, अगर आपके सपने हैं तो साकार सेट सॉफ्ट करेगी, चिंता नहीं करनी है। तो अपने आप को तैयार कर सकते सारे लोग। पैसा इंसान के हिसाब से नहीं है, उसकी वैल्यू के हिसाब से आता है। आप मानते इस बात को? आप देखेंगे काम पर मेहनत करने से सिर्फ जीवन चलता है। आप नौकरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, इवन अगर आप सेफ सब भी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ काम पे ही फोकस कर रहे हैं तो क्या होगा? आपकी सिर्फ जीवन शैली चलेगी, सिर्फ आपका घर चलेगा। लेकिन अगर खुद पर काम, स्वयं पे अगर आप काम करेंगे, अपने आप को इंप्रूवमेंट करने, पूरी जिंदगी बदल जाती है। हमेशा ध्यान रखिए मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में बहुत बड़ा करना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, खुद को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जहां ज्यादा पैसा मेहनत से नहीं काबिलियत से मिलता है। मानते हैं आप इस बात को? आपने देखा किसी भी व्यक्ति की, कोई की सैलरी 50,000, किसी की 60,000, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, और कोई 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज पे भी चल रहा होगा। यस या नो? वो इंसान की वैल्यू है या उसकी काबिलियत की वैल्यू है? किसकी? अरे बोलो किसकी? तो क्या हम अपने हिसाब से पैसा कमा सकते हैं? हमें सबसे पहले अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथियों में प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस में तो हम आ जाते हैं, लेकिन अपलाइन हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है। ऐसे बोलना, ऐसे पहनना, ऐसे प्लान दिखाना, ऐसे फॉलोअप करना, ऐसे टीम का सहयोग करना, ऐसे अपलाइन को, ऐसे सिस्टम को हम सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? लेकिन क्या हम सीखते हैं? यही सबसे बड़ी गलती। प्रॉब्लम कहां है? इसमें नहीं है, प्रॉब्लम खुद के अंदर है। और मैं समझता हूं कि आज के बाद हम उस प्रॉब्लम को इसी हॉल में छोड़ के जाएंगे। यस या नो? क्या तैयार है छोड़ने के लिए? आज से अपने आप को अपडेट करेंगे, आज से बेहतर बनाएंगे। दूसरा है यूज इट और लूज इट। ये प्रकृति का सिद्धांत है। आप जिसको काम में लेंगे वो लगातार आपको इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। यस या नो? और जिसको आपने काम लेना बंद कर दिया, मुझे बताओ, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। ऐसा मानते कि नहीं मानते आप लोग? अब आप यहां देखेंगे, आप कोई भी चीज को देख लीजिए, कोई भी चीज को देख लीजिए आप लोग। एक बार एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा। एक बार एक टीचर था, और वो टीचर अपने 3 जो बच्चे थे उनको कुछ पैसा दिया, उसने कुछ कॉइन दिए, उसने गोल्ड के कॉइन दिए, और एक को 5 कॉइन दिए, एक को 3-3 कॉइन दिए। ऐसे करके वो 10 कॉइन उन्होंने बांट दिया, और उन्होंने को बोल के गया था कि मैं 5-6 साल के बाद दोबारा आऊंगा तो मैं ये कॉइन आपसे दोबारा लूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनको कहां लगाओगे, क्या करोगे, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये वापस चाहिए। जो पहले वाले को दिए थे 5 कॉइन, उसने क्या किया? वो 5 के 5 कॉइनों को मार्केट में डाल दिया, बिजनेस में लगा दिया, इंप्रूवमेंट के लिए उसने वो पैसा लगा। अब आप जान रहे हो, जब बिजनेस करेंगे तो कभी हो सकता है डाउन भी जाएगा, कभी अप भी जाएगा। लेकिन दूसरे को देखा तो दूसरे ने भी, उसको 2 कॉइन मिले थे, उसने भी उसको मार्केट में लगा दिया। और तीसरे को जो 2 कॉइन दिए थे, उसमें दिमाग में बहुत सारी खुराफाती या बहुत सारे विचार आ गया
यार मैंने कहीं लगा दिया, फिर डूब गया, पैसा नहीं आया, तो फिर ये 2 कॉइन मैं गुरुजी को दूंगा कहां से? मतलब ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आया, तो उसने वो पैसा कहीं नहीं लगाया और एक कपड़े में लपेटा और एक बढ़िया सी संदूक बनाई, धरती में गड्ढा खोदा और उसको सुरक्षित रख दिया। 5-6 साल के बाद जब गुरुजी वापस आए, उन्होंने तीनों को बोला कि भाई मेरा वो कॉइन दो। तो जिसको 5 दिया वो 5 के 10 लौट आया कि गुरुजी आपने जो पैसा दिया वो पैसे को मैंने ऐसे ऐसे करके बिजनेस व्यापार में लगा दिया और 5 से ये 10 बना। दूसरे से पूछा भाई मेरे दोनों कॉइन, उन्होंने ये बोला कि सर 2 के मैंने इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया, मैंने भी इसको काम पे लगा दिया था, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया था। और तीसरे के पास गए तो उसने बोला कि गुरुजी ये 2 कॉइन है, आप देके गए थे, मुझे आपको सुरक्षित लौटाना था, मुझे नहीं पता मार्केट से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार थे, इस वजह से मैंने ये सुरक्षित रख दी और 2 के 2 ही मिले। तो उसने गुरुजी ने बोला कि तूने ये सबसे बड़ी गलती की। तो उसने बोला मैंने गलती क्या की? तो उसने ये भी कहा कि तूने गलती नहीं की, तूने अच्छा भी क्या किया। यस या नो? यस या नो? अगर वो कॉइन को मार्केट में लगाता तो 2 से 4, 4 से 6, 8 होते कि नहीं होते? ऐसे ही हम जीवन में जब कोई भी काम करते हैं तो उसको जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी काम नहीं कर सकता, इंप्रूव नहीं कर सकता। आप देखेंगे अगर कोई भी बॉडी है, एजुकेशन, हमारी बॉडी देख लेते हैं हम लोग, हमारे शरीर की एनर्जी है, अगर आप इसको इस्तेमाल मत करिए क्या ये बढ़ सकती है? इसको इस्तेमाल करेंगे, जितनी आप कसरत मेहनत करेंगे तो बॉडी और स्ट्रांग बनेगी कि नहीं बनेगी, और मजबूत होगी कि नहीं होगी। आप एजुकेशन को देख लीजिए, आप जितनी एजुकेशन को इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप मैकेनिकल है, चाहे आप कोई भी है, अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो इंप्रूव करेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कोई भी चीज को आप देखें, पैसे को देख लीजिए, दिमाग के विचारों को देख लीजिए, जितना जितना हम लोग काम करेंगे उतना उतना हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हम लोग कहीं न कहीं अपने पास एजुकेशन बहुत है, हम लोग सीख भी जाते हैं, लेकिन हम उसको मार्केट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ना हम प्लान देने निकलेंगे, ना हम सिखाने निकलेंगे, ना हम सिस्टम में टीम को लाने के लिए निकलेंगे। और अगर जब तक हम ये नहीं करेंगे तो क्या हमारी टीम ग्रो कर सकती है? क्या हमारा जीवन बदल सकता है? क्या हमारी इनकम की डिजिट बदल सकती है? तो क्या ये करने के लिए तैयार हैं? आज से हमारे पास जो भी एजुकेशन है उसे हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तैयार है करने के लिए? और आज से ही उसका हम यूज करना शुरू कर देंगे। तैयार है करने के लिए? तीसरा, गोल आप बनाते हैं, गोल बनाने में हमें 2 तरह की फीलिंग आती है। जब अगर गोल पूरा हो जाता है तो हमको एक खुशी महसूस होती है, और अगर गोल पूरा नहीं होता है तो हमको हारने का दर्द होता है। यस या नो? ऐसा होता है? ये 2 फीलिंग इंसान के अंदर आती है, लेकिन ये दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर आपने डायमंड बनने का गोल किया, आपने सिल्वर बनने का गोल बनाया, आपने गोल्ड बनने का गोल बनाया, आपका गोल पूरा नहीं हुआ तो यहां दर्द होना चाहिए। यार क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रही, कहां पे कमी रही, कैसे कमी रही। अपलाइन के पास जाएगा और उनसे बार बार पूछेगा, सर बताओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा टारगेट रह गया, मुझे बहुत दर्द होता है इस फंक्शन में, सर मेरा लेवल रह गया। अगर आपको दर्द फील होता है आप अपने गोल के ऊपर पूरा नहीं होने पर, तो गारंटी से आप एक दिन बहुत बड़े ड्रीमर और ड्रीम अचीवर बनेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये दर्द फील नहीं होता, अभी मैं ज्यादातर क्या देखता हूं कि हम लोग एक ऐसी गाड़ी में बैठ जाते हैं जो गाड़ी की रफ्तार हमें पता नहीं है। मैं सीनियर लीडरों की बात कर रहा हूं, जैसे अभी धर्मवीर सर बोल रहे थे कि गोल्ड फील्ड में नहीं है, पर्ल फील्ड में नहीं है, कोरल फील्ड में नहीं है, टोपाज फील्ड में नहीं है। तो हम लोग भी उसी गाड़ी में बैठे जहां हमारी टीम बैठी हुई है। अब वो टीम एक कुर्सी पे बैठी है, हम दूसरी कुर्सी पे बैठे हैं, जाके बैठ जाएं, क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है? क्या गाड़ी को रफ्तार बढ़ सकती है? क्या गाड़ी की दिशा बदल सकती है?
जब वो स्पीड नहीं बदली, दिशा नहीं बदली, तो क्या जिंदगी बदल सकती है? अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो दर्द फील करना पड़ेगा, और उस गाड़ी में मत बैठो जैसे कोई दूसरा लुढ़का रहा है। आप उस जगह पे जाके बैठो, उस गाड़ी के ड्राइवर बनो कि जैसे आप दिशा भी दे सके और रफ्तार भी दे सके। कर सकते हैं आप लोग? ड्राइवर बनने का काम करिए। हम लोग डिपेंड हैं, डाउनलाइन कर ले, अपलाइन कर ले, और हम बहाना बनाने में लगे रहते हैं। डाउनलाइन और अपलाइन करने के चक्कर में हम बैठे रहते हैं। मैं आपसे एक ही बात को कहूंगा मेरे भाई, बहाने बनाने से बेहतर है ड्राइवर बन के अपनी गाड़ी के मालिक बन जाओ। कर सकते हैं ऐसा? चला लेंगे अपनी टीम का, जिम्मेदारी ले लेंगे सारे लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं ये हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर रॉबर्ट ड्यू एक बहुत बड़े नेटवर्कर भी हुआ करते थे, और इन्होंने जब नेटवर्किंग की, नौकरी फोकरी छोड़ छाड़ करके, तो इनको इनके भाई ने बहुत बेइज्जती किया, लताड़ा भी, बहुत सारी बातें बोली। बेइज्जती करने के बाद इन्होंने उसी बेइज्जती को यहां से दर्द के रूप में बदल दिया कि अब तो कुछ भी हो, एक दिन सफलता का शिखर मुझे जरूर चाहिए। और आज यही रॉबर्ट ड्यू आज मिलीनियर में काउंटिंग होती है। इसको बोलते हैं हारने का दर्द। तो आप ले सकते हैं, या जहां है वहीं बैठे रहेंगे, कंफर्ट में बैठे रहेंगे, कि काम करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आप देखेंगे, प्लानिंग करें आप लोग। सबसे पहले ये ऑनेस्टी आपको करना पड़ेगा। किसके साथ ऑनेस्टी होनी पड़ेगी आपको? अपलाइन के साथ। क्या आप ईमानदार हैं? कितने लोग हैं अपलाइन के साथ ईमानदार? मैं नहीं मानता इतने अब ईमानदार है। मैं अभी आपके अपलाइन यहीं बैठे, मैं सबको दिखा दूंगा कौन ईमानदार है। अपलाइन के साथ ईमानदारी अगर आप कर लोगे ना, तो जिंदगी में मुश्किलें खत्म हो जाएगी और सफलता आपके कदम चूमना शुरू करेगी। क्योंकि हम लोग अपलाइन से बहुत सारी झूठ बोलते हैं, बहुत सारा लॉजिक देते हैं, बहुत सारा बहाना बनाते हैं। सिस्टम से लॉजिक, बहाना, हर चीज करते हैं हम लोग, और यही करने की वजह से हम लोग कहीं न कहीं सिस्टम में वो अचीव नहीं कर पाते जो हम लोग चाहते हैं। जबकि हमको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जो अपलाइन कहे वो करते चले जाओ, जैसा कहे वैसे करते चले जाओ, सफलता मिल जाएगी। लेकिन हम कहीं न कहीं दिमाग लगाते हैं। तो क्या अपने अपलाइन के साथ रोज की प्लानिंग कर सकते हैं? कितने लोग करते हैं अभी कि मुझे क्या करना है आज? पूछते हैं आप लोग? पूछते हैं? पूछते हैं आप लोग? चलो, अगर पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जोरदार ताली आप लोगों के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। और जो प्लानिंग आपको बताई जाए, जो प्लानिंग आपको दी जाए, जो काम आपको बताया जाए, तो उसे ईमानदारी के साथ से हमको रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर लेंगे आप लोग? तो रिपोर्टिंग आपको अपने अप्लाई को रोज करनी है। जो भी काम बताया उसका कितना काम हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कमिटमेंट पर डे विद अपने प्लान के साथ रोज का एक टास्क बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि सर आज मुझे इतना प्लान करना है, इतना फॉलोअप करना है, ये सेल्फ क्लोज करनी है। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम रोज करिए। अरे लेकिन अब अगर सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, पर्ल है, सर कसम तो खाओ कि सर 100 बिजनेस वॉल्यूम तो डन करके दिखाऊंगा आज। ऐसा तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना कमिटमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम भी लेवल के साथ नहीं कर रहे हो तो फिर डायमंड बनने का ख्वाब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि डायमंड बनने के लिए काम करना पड़ेगा, बातें नहीं, क्योंकि बातों से कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कमिटमेंट पूरा करने के लिए तैयार है सारे लोग? दूसरी, ईमानदारी सिस्टम के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम हमें सफलता के लिए बहुत आसान रास्ता बताता है। सिस्टम के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, ना कि सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से चलाते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम को चलाइए। और प्रमोशन और सिस्टम एक्टिविटीज, हमेशा आप जितने भी आपके सिस्टम की एक्टिविटीज हैं उनका टीम के अंदर बेहतर प्रमोशन करें और दिल से करें। हम लोग गलती क्या करते पता है? हम फ्राइडे की ट्रेनिंग को 2 बार ले लिए, 3 बार ले लिए, 4 बार ले लिए, 5 बार ले लिए, 10 बार ले लिए, 15 बार ले लिए, और हमारे मन में क्या था, यार वही तो ट्रेनिंग है, क्या यार इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता, खत्म हो जाता। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, आप ट्रेनिंग के लिए नहीं आए, आप सफलता के लिए आए हो। यस या नो? क्या डायमंड बन चुके हैं? तो एक्साइटमेंट खत्म होना चाहिए।
जब तक सफलता नहीं, जब तक जुनून कम नहीं होना चाहिए। चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे संडे सेमिनार हो, चाहे कोई भी ग्रुप मीटिंग हो, जोश के साथ और जुनून के साथ करना है। कर पाएंगे आप सारे लोग? तैयार हैं? क्योंकि सिस्टम में पावर होती है, इंसान में नहीं होती है। आप हमेशा एक चीज को देखिए कि हम लोग जिस जगह काम कर रहे हैं उसकी ताकत क्या है। मैंने आपको सारी चीजें यही बताई है और अपनी टीम के साथ ईमानदारी बरती है हमेशा, क्योंकि टीम ही आपके सपनों को साकार करती है। रोज अपने कोर लीडर्स को कॉल करें, डेली कॉल करिए और उनको प्लानिंग दीजिए और अपने कोर लीडर की केयर करें, हमेशा उनकी देखभाल करें, उनको कहाँ क्या चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना, ये सारी चीजों का ध्यान रखिए और अपने ऑल कोर के साथ प्लानिंग करें। आप लोग कुछ चीजें हैं जिनको करने से रोज सफलता आपको मिलेगी। टेक रिपोर्टिंग ऑल कोर विद टीम। आप हमेशा अपनी टीम से रिपोर्टिंग कलेक्ट करें। जितने भी कोर हैं, जो काम दिया है उसकी रिपोर्टिंग आप डेली ले सकते हैं ऐसा।